हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। और आज हम बात करेंगे विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विषुवत रेखा है क्या। ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं विषुवत रेखा। ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, विषुवत रेखा पे क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम विषुवत रेखा थोड़ा सा जनरली जान लें। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भूमि को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। पृथ्वी को दो बराबर या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दो बराबर भागों में बांटती है और 0 डिग्री से होकर गुजरती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यहाँ पे एक बिंदु, और इधर दक्षिण में भी जाएंगे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ये बिंदु बन जाएगा। क्लियर एज इट। अभी हम एक चीज और देखते हैं कि सबसे बड़ा ये इक्वेटोरियल सर्किल जो है, या ये विषुवत रेखा ही है, भूमध्य रेखा ही है, एक ही नाम है सबका। ठीक है। तो ये यही है, ये वाली रेखा। ठीक। सबसे बड़ी है और ऊपर जाने पे छोटी होगी, नीचे जाने पे भी इसकी लंबाई में कमी आएगी। ठीक है। और काल्पनिक रेखा एक प्रकार की काल्पनिक रेखा ही है, तो हमने देखा ही था पहले। और ये सब चीज़ें हैं। अभी हमें इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है कि इससे कौन से देश होकर किन देशों से होकर गुजरती है, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बने हुए हैं। कुल मिला के 13 13 देशों से होकर गुजरती है ये रेखा, जिसमें कुछ अफ्रीका अफ्रीका के हैं, कुछ दक्षिणी अमेरिका के हैं, और कुछ एशिया के हैं। ये सब, और कुछ वाटर बॉडीज भी हैं, किन किन वाटर बॉडीज से होकर गुजरती है वो भी हम देख लेंगे फटाक से। ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। और खास बात यह है कि इन वाले क्षेत्रों में, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हर रोज ये यहाँ पे मौसम लगभग वर्ष भर समान रहता है, और यहाँ पे हर एक शाम को वर्षा होती है। गर्मी का मौसम होता है, गर्म ज्यादा रहता है। क्यों? उमस वाली गर्मी रहती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं और वाटर वेपराइज होकर ऊपर जाता है। और शाम के समय पे संवहनी वर्षा हर शाम को, मतलब हर 3-4 बजे के आसपास डेली वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। ये सब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है। अभी हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, बेसिक जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे लिए काम की चीज क्या है कि भूमध्य रेखा पे देश कौन कौन से हैं और इसके बारे में जानते हैं। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जलवायु तापांतर का मतलब ज़्यादा है नहीं, इसकी लंबाई हमें अगर याद रखना है तो ये भी कुछ खास हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी व्यास रेखा, सबसे बड़ी रेखा ये है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। इक्वेटोरियल सर्कल भी इसको कहते हैं। तो इस पे कुल मिला के 13, हमने देखा कि 13 देशों से होकर गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अगर ये जो है दक्षिण में, हमारे जो मेजर जो वो है, मतलब महाद्वीप हैं। ठीक है। कॉन्टिनेंट जो है मेजर है, तो ये थोड़ा सा मैप में ड्रॉ करना की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिक रफली ड्रॉ करते हैं। ये हमारे उत्तरी अमेरिका हो गया, उसी के नीचे जस्ट दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिण अमेरिका यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे ऐसे ये वाला जो हमारा पार्ट है, यूरोप हो गया। यूरोप के बाद ये इधर ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये हमारा प्यारा भारत का थोड़ा डिजाइन बन गया। यहाँ पे ये हमारा एशिया वाला पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है ना, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे हम हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका वाला पार्ट। तो ऐसे कुल मिला के हमारा मोटा मोटा ये चीजें बन गई। ये रफली हमने तैयार कर लिया। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये अंटार्कटिका, ये सब चीजें बन गई। तो ये जो 3 देश है शुरू के, ईसीबी, इक्वेटोरियल, कोलंबिया और ब्राजील। कोलंबिया, ब्राजील, ये इस वाले देश में स्थिति यहाँ से गुजर रही है। ऐसे गुजर रही है विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा, ये यहाँ पे स्थित देश है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट यहाँ है, ये वाला। ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ है। ठीक। तो 3 देश हो गया, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, और एक दो और देश है इसमें, किरीबाती और साओ टोम प्रिंसिप। ये सब आपके अफ्रीका से जुड़े हुए देश हैं। अफ्रीका के देश, ये सारे अफ्रीका के देश हैं, ये वाले, और नीचे वो अफ्रीका के देश हैं। ठीक है। इसमें जो ये वाला हमारा पार्ट है, एशिया से ये 3 हमारे पास हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा एशिया से है, एशिया से। और बाकी सारे अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो हम फटाक से देख लेते हैं। याद वैसे भी तो याद हो ही जाएगा। दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं, ईसीबी हमने देख लिया था, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, बार बार इसको दिमाग में रख के याद करिए। देखिए मैपिंग का पोर्शन है, ये मैपिंग का पोर्शन है। इसको जब मैपिंग कराऊंगा तो मैं वहां पे बता दूंगा सारा, बट
उस टाइम पे रिवाइज हो जाएगा और अभी हम इसको देख लेते हैं। अब मैपिंग का काम मतलब सारे फिर कॉन्टिनेंट के बारे में बताना, सारे देशों के बारे में बताना, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। बट अभी हमें फटाफट कंप्लीट करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैप हम लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मैप की जरूरत होगी, जहाँ इंपॉर्टेंट है, वो सब मैप से कराया जाएगा। अभी सिर्फ हम फटाफट ये सब चीज़ देख लेते हैं। तो इसी भी हमारा हो गया इक्वाडोर, ब्राजील और कोलंबिया। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया। याद करिए, इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, ये सब हमारा हो गया 3 देश। और 7 देश हैं अफ्रीका के, वो कौन कौन से हैं? देखो, एक ट्रिक है यहाँ पे। सोनू के कांगो वाले जीजा, सोनू के कांगो वाले जीजा युगांडा से गैबोन आए। तो से सोनू से सोमालिया हो गया, सोमालिया। के से केन्या हो गया, सोमालिया, केन्या। कांगो, कांगो के 2 राज्य हैं, कई कांगो गणराज्य है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कांगो के 2 हो गए। वाले जीजा, जीजा का मतलब होता है, यहाँ पे 2 हैं। जीजा का मतलब साओ टोम प्रिंसिप, इसमें एस की ध्वनि से याद रखा जाता है, जीजा, जीजा। ठीक है, ये जीजा से मतलब साओ टॉम प्रिंस, जीजा प्रिंस, प्रिंसेप से याद रखना, साओ टॉम प्रिंस। उसके बाद जीजा कहाँ गए? युगांडा से गैबन आए। तो युगांडा, गैबन ये खुद देश हैं। तो हमारे ये वाले देश हो गए युगांडा और गैबन। ठीक है, एक और है एशिया के, हम देखेंगे एशिया ओशनिया के। एक आई से इंडोनेशिया, IMK, इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। ये हमारे 3 देश एशिया के। और ओशनिया है, ओशनिया से। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक पार्ट है, जो हमने ये ऑस्ट्रेलिया बनाया हुआ है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया के छोटे छोटे द्वीप है जो इसमें प्रशांत में स्थित है। तो ये बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इनकी संख्या मतलब यहाँ पे लोग 4,000 10,000 ऐसे लोग रह रहे हैं। तो वो, इसको हम ओशनिया के नाम से, ओशिनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा पहले ठीक है, अभी हाल में ही कुछ देशों को और मिला है, करंट अफेयर की चीज़ें। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी हम ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा इसमें विषुवत रेखा पे स्थित देशों की संख्या है 13, और ये हमें याद हो गए। वाटर बॉडीज में वही प्रशांत महासागर, कुछ मान हिंद महासागर, और अटलांटिक, बीच में अटलांटिक महासागर। ये चीज़ें हैं, बस इतनी ही 3 महासागर बॉडी पड़ेंगी। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। और इसको एक बार और देख लें, 1-2 बार देखोगे तो ये याद हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो हम एक ये अफ्रीका वाले कौन से थे कि सोनू कांगो वाले जीजा युगांडा से क्या बना है? तो सोनू सोमालिया, के केन्या, कांगो, कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य वाले जीजा, जीजा और प्रिंसेप, साओ टोम प्रिंसेप एक है, युगांडा और गैबन। हो गया खत्म। ओशिनिया के एशिया के हैं, कौन से? इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती। ये तो इंडिया के नीचे है, तो ये तो वैसे याद रहेगा। इंडोनेशिया भारत के बगल में है, मतलब ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को और थोड़ा बढ़ाइए, जिससे हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और लोगों को इंक्लूड कर पाएँ यहाँ पे, जिससे आपकी तैयारी में हम एक अहम योगदान दे पाएँ। और बेस्ट कंटेंट के मामले में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा, और आप लोग इसको फॉलो करिए। ठीक है, अभी थोड़े लोग अभी हम बिजी हैं, जो हमारे और तो बिजी हैं, तो हम अभी उनके भी लेक्चर आएंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग करा हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आगे भी लोग और जुड़ेंगे इससे। तो हम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाएंगे पीसीएस के लिए, और जितने भी लोअर पीसीएस की एग्जाम में, क्या चाहे वो किसी भी स्टेट के लिए हो, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको एक मतलब ट्रस्टेड सोर्स मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। तो आप इसीलिए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।